विज्ञान भैरव तंत्र शिक्षण 6। भीतर उठती हुई ऊर्जा के प्रति सजग बनो। हे भगवान शिव, पिछले शिक्षण में आपने मुझसे कहा था कि उठती हुई ऊर्जा को देखो, और मैं वैसा कर रही हूँ। कभी कभी मैं उसे धीरे धीरे चलते हुए महसूस करती हूँ, जैसे कोई कोमल धारा, गर्म, स्थिर, अनुमानित। मैं अपनी सजगता से उसका अनुसरण कर सकती हूँ। वह लगभग मित्रवत लगती है, लेकिन अन्य समयों में वह धीरे नहीं चलती। वह अचानक चलती है, जैसे कोई तेज छलांग, जैसे साफ आकाश में बिजली की चमक। इससे पहले कि मैं उसे समझ पाऊं, इससे पहले कि मैं उसका नाम भी ले सकूं, वह पहले ही चल चुकी होती है। यहां से वहां, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक। कोई चेतावनी नहीं, कोई धीरे धीरे बढ़ना नहीं, बस जो वहां और फिर गायब, या कभी कभी ऊपर की ओर एक तीव्र विस्फोट। यह अलग महसूस होता है, तेज, अप्रत्याशित, लगभग विचलित कर देने वाला। क्या यह भी स्वाभाविक है, या मैं कुछ गलत अनुभव कर रही हूं? कुछ खतरनाक, कुछ ऐसा जिसे मुझे रोक देना चाहिए। और जब ऊर्जा इस प्रकार चलती है, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उसे धीमा करने की कोशिश करनी चाहिए? क्या मुझे उसे पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए? क्या मुझे डरना चाहिए? क्या मुझे उत्साहित होना चाहिए? कृपया बताइए प्रभु, मैं कोई गलती नहीं करना चाहती। पार्वती, ऊर्जा हमेशा एक ही तरह से नहीं चलती। शरीर जीवित है और जीवंतता कभी एक रस नहीं होती। कभी ऊर्जा धीरे बहती है, जैसे गर्मियों में कोई नदी, धीमी, स्थिर, गहरी। तुम उसे देख सकती हो, उसका अनुसरण कर सकती हो, उसमें विश्राम कर सकती हो। और कभी वह अचानक चलती है, जैसे बिजली, तेज, तीक्ष्ण, पलक झपकते ही यूं और फिर गायब। दोनों स्वाभाविक हैं, दोनों अपने आप उठते हैं। न कोई बेहतर है, न कोई कम। वे केवल तुम्हारे भीतर उपस्थित उसी जीवंत उपस्थिति की दो अभिव्यक्तियां हैं। उनकी तुलना मत करो, एक को दूसरे पर प्राथमिकता मत दो। नदी बिजली से बेहतर नहीं है, बिजली नदी से अधिक उन्नत नहीं है। वे केवल भिन्न हैं, जैसे हवा और वर्षा, जैसे अग्नि और जल, सब एक ही आकाश के हैं। जब गति धीमी हो तो तुम आसानी से उसके साथ रह सकती हो, उसके साथ चल सकती हो, उसकी ऊष्मा में विश्राम कर सकती हो। लेकिन जब वह अचानक हो, तब उसे नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, उसे धीमा करने की कोशिश मत करो, उसे समझने की कोशिश मत करो। समझना विचार है, विचार को समय चाहिए। बिजली विचार की प्रतीक्षा नहीं करती। बस ध्यान दो, एक चमक उठ सकती है, एक तीव्र गति, एक जगह से दूसरी जगह। इससे पहले कि तुम कहो क्या, वह समाप्त हो चुकी होगी। यह ठीक है। तुम्हें उसे पकड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें उसे थामने की जरूरत नहीं। तुम्हें केवल उसका साक्षी बनना है। भले ही साक्षी होने का अर्थ केवल उसकी शेष चमक को देखना ही हो। उस गति के प्रति सजग रहो, उसका पीछा करके नहीं, बल्कि जब वह घटित हो तब पूरी तरह उपस्थित रहकर। जैसे बिल के सामने बैठी बिल्ली, तनाव में नहीं पर तैयार, चिंतित नहीं पर उपस्थित। उसका पीछा मत करो। पीछा करना मन का अनुभव पर अधिकार जमाने का तरीका है, और जिस क्षण तुम पीछा करती हो, उसी क्षण तुम स्थिरता से बाहर चली जाती हो। उसे पकड़ो मत। पकड़ना मन का प्रयास है, उस चीज को स्थिर करने का जो स्वभाव से प्रवाही है। तुम बिजली को पकड़ नहीं सकती, तुम केवल उसकी रोशनी में खड़ी हो सकती हो। बस साक्षी बनो। जैसे आकाश बादलों का पीछा नहीं करता, जैसे पर्वत तूफान का पीछा नहीं करता। बिजली आती है, बिजली जाती है, तुम बनी रहती हो। जब गति रुक जाए तब स्थिर रहो। अगली चमक की प्रतीक्षा मत करो, कोई अपेक्षा मत करो। अपेक्षा मन का भविष्य की ओर झुकना है। जो अब भी उपस्थित है, उसी के साथ रहो। अब भी क्या है? चमक नहीं, चमक जा चुकी है। क्या शेष है? स्थिरता, कोमलता, ऊष्मा, या कुछ भी नहीं? जो भी है
उसके साथ रहो। अधिक की मांग मत करो, अपने आप को ठगा हुआ मत महसूस करो। वह चमक एक अतिथि थी, अब अतिथि चला गया। उसके पीछे मत भागो, अपने घर लौट आओ। उस स्थिरता में तुम एक अलग गुण को उठते हुए पा सकती हो। एक कोमलता, एक खुलापन, एक ऊष्मा, प्रयास से नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से प्रकट होती हुई, जैसे सुबह घास पर ओस। वह राहत जैसी लग सकती है, शांति जैसी लग सकती है, या कुछ विशेष भी न लगे, यह भी ठीक है। उसके साथ बनी रहो, उसे नाम मत दो। नाम देना विचार है, विचार तुम्हें बाहर खींच लेता है। उसका विश्लेषण मत करो। विश्लेषण मन का फिर से नियंत्रण लेने का प्रयास है। बस अनुमति दो, जैसे किसी खेत में लेटकर आकाश को वैसा ही रहने देना जैसा वह है। तुम्हारा कार्य गति को उत्पन्न करना नहीं है, उसे समझना नहीं है, उसके द्वारा शक्तिशाली बनना नहीं है। तुम्हारा कार्य केवल सजग बनी रहना है, चाहे गति धीमी हो, अचानक हो, तेज हो या बिल्कुल ना हो। उस सजगता में स्थिर, धैर्यपूर्ण, इच्छा रहित सब कुछ अपने आप शांत हो जाता है। बिजली गुजर जाती है, नदी धीमी हो जाती है, शरीर विश्राम करता है, और जो शेष रहता है वह ऊर्जा नहीं है। जो शेष रहता है वह तुम हो, वह जो पूरे समय देख रही थी, वह जो कभी बिजली नहीं थी, बल्कि वह आकाश थी जिसमें बिजली प्रकट होती है। वह मनुष्य जो सब कुछ नियंत्रित करना चाहता था। एक व्यक्ति था, नाम विक्रम। उसने अत्यंत अनुशासित जीवन जिया था, हमेशा केंद्रित, हमेशा नियंत्रित, हमेशा स्वयं पर अधिकार रखने वाला। वह एक ही समय पर उठता, एक ही भोजन खाता, एक ही समय व्यायाम करता, सोच समझकर बोलता और भविष्य की योजनाएं अत्यंत सटीकता से बनाता था। ध्यान में भी वह हर चीज सही ढंग से करना चाहता था। एक ही समय पर बैठता, एक ही मुद्रा में श्वास को अत्यंत ध्यान से देखता, अंतराल देखता, मोड़ नोटिस करता और स्थिरता में विश्राम करता। वह एक अच्छा शिष्य था, शायद थोड़ा अधिक ही अच्छा, क्योंकि विक्रम के भीतर एक छिपा विश्वास था। अगर मैं सब कुछ सही करूंगा तो सही परिणाम मिलेगा। अगर मैं सब कुछ नियंत्रित कर लूंगा तो कुछ अप्रत्याशित नहीं होगा। लेकिन जीवन और ध्यान इस तरह काम नहीं करते। एक दिन जब वह अपने सामान्य तरीके से शांत बैठा था, कुछ अप्रत्याशित हुआ। अचानक भीतर एक तीव्र गति हुई, बहुत तेज, जैसे झिलमिलाहट, जैसे एक तार से दूसरे तार पर चिंगारी कूद गई हो। इससे पहले कि वह समझ पाता या कह पाता यह क्या था, वह जा चुकी थी। उसकी पहली प्रतिक्रिया भ्रम थी। यह क्या था? क्या मैंने कल्पना की? क्या यह वास्तविक था? वह और अधिक सतर्क हो गया, आशा करने लगा कि फिर से देख सके या समझ सके। फिर एक और तीव्र चमक, पेट से छाती तक, दर्दनाक नहीं लेकिन चौंकाने वाली, अपरिचित। वह उसे नियंत्रित करना चाहता था, धीमा करना चाहता था, समझना चाहता था। मन ने कहा, अगर समझ लूं तो स्वामी बन जाऊंगा। लेकिन जितना प्रयास किया उतना ही वह चमक दूर होती गई। हताशा बढ़ने लगी। तभी हताशा के बीच उसे एक पुरानी शिक्षा याद आई, हस्तक्षेप मत करो। उसने प्रयास छोड़ दिया, बस देखता रहा। चमक आई, उसने देखा, चली गई। वह स्थिर रहा। फिर चमक आई, देखा, चली गई, स्थिर रहा। कोई पकड़ना नहीं, कोई पीछा नहीं, कोई मांग नहीं, केवल साक्षी भाव। कुछ समय बाद चमके अपने आप रुक गई, जैसे तूफान शांत हो गया हो। और फिर कुछ और प्रकट हुआ, एक शांत कोमलता, एक स्थिर उपस्थिति, बहुत सूक्ष्म, नाटकीय नहीं, उत्तेजक नहीं, बस शांतिपूर्ण, जैसे तूफान के बाद की स्वच्छ ठंडी हवा। विक्रम समझ गया, चमक लक्ष्य नहीं थी,
वे केवल गतियां थी। महत्वपूर्ण था वह जो उनके बाद शेष रहा, स्थिरता, कोमलता, खुलापन और वह साक्षी जो पूरे समय बिना घबराए देखता रहा। उस दिन के बाद उसने अनुभवों का पीछा करना छोड़ दिया। वह बस सजग रहने लगा, जो भी आए, जो भी जाए। अब आप अभ्यास करें, निर्देशित साधना। आराम से बैठिए, शरीर को सहज रखिए, न कठोर न ढीला, गरिमा और विश्राम की मुद्रा में। धीरे से आंखें बंद करें, उन्हें कसकर मत बंद करें, जैसे दिन के अंत में पर्दे खींच दिए गए हों। कुछ स्वाभाविक श्वास ले, श्वास को स्वयं सांस लेने दे। अब स्थिरता में विश्राम करें, जैसा पहले सीखा है। श्वास को ध्यान से मत देखिए, अंतराल मत खोजिए, बस सभी अनुभवों के पीछे वाले केंद्र में विश्राम कीजिए। आकाश, स्थान, साक्षी। कुछ अपेक्षा मत कीजिए, यहीं रहिए, खुले, रिक्त, तैयार। बस कोमल सजगता में रहिए। यदि कुछ महसूस न हो, बिल्कुल ठीक है। श्वास और स्थिरता के साथ रहिए। ईमानदारी सबसे बड़ी शिक्षा है। यदि कोई संवेदना उठे, उसे देखिए, तुरंत नाम मत दीजिए, विश्लेषण मत कीजिए, बस सीधे महसूस कीजिए। धीमी गति हो तो उसके साथ कोमलता से चलिए। अचानक चमक हो तो बस देखिए, बिना प्रतिक्रिया के, बिना यह क्या था कहे। उसे आने दीजिए, जाने दीजिए। उसके बाद जो शेष रहता है, उसी के साथ रहिए। 7 गलतियां, इन्हें स्पष्ट रूप से समझो। पहली गलती, चमक को स्वयं उत्पन्न करने की कोशिश करना। इसे जबरदस्ती उत्पन्न नहीं किया जा सकता। यह स्वाभाविक रूप से होना चाहिए, जैसे वर्षा, जैसे हवा, जैसे सूर्य का उदय। यदि तुम बिजली को बनाने की कोशिश करोगे तो केवल तनाव उत्पन्न होगा। कारखाना मत बनो, खेत बनो। खेत वर्षा का निर्माण नहीं करता, वह उसे ग्रहण करता है। दूसरी गलती, गति होने पर उसे नियंत्रित करने की कोशिश करना। नियंत्रण तनाव उत्पन्न करता है। तनाव शरीर को कस देता है। कसा हुआ शरीर सूक्ष्म ऊर्जा नहीं महसूस कर सकता। ऊर्जा रुक जाती है। छोड़ दो, विश्राम करो, विश्वास करो। तीसरी गलती, अचानक होने वाली गति से डर जाना। भय शरीर को संकुचित कर देता है। ये अचानक गतियां खतरनाक नहीं है। ये बीमारी, प्रेत बाधा या पागलपन के संकेत नहीं है। ये केवल ऊर्जा है जो शांत शरीर में प्रवाहित हो रही है। शांत रहो, श्वास लो, याद दिलाओ, यह स्वाभाविक है, मैं सुरक्षित हूं। चौथी गलती, अनुभव का पीछा करना। चमकों को लगातार खोजने से तुम उनके बाद आने वाली स्थिरता को खो देते हो। चमक खजाना नहीं है। चमक के बाद की शांति, खुलापन और कोमलता ही असली खजाना है। पांचवी गलती, उसके बाद आने वाली अवस्था को अनदेखा करना। कई लोग चमक महसूस कर और सोचते हैं और बाद वाली शांति को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन वही शांति आधार है। उसके बाद विश्राम करो। जो शेष रहता है वही गुरु है। छठी गलती, अत्यधिक सोच विचार करना। यह क्यों हुआ? क्या यह कुंडलिनी है? चक्र खुल रहा है? ये सब विचार है। विचार अनुभव नहीं है। बस देखो, बिना विश्लेषण के। समझ बाद में आए या ना आए, दोनों ठीक है। सातवीं गलती, धीमी ऊर्जा से तुलना करना। कल धीमी थी, आज अचानक है। मुझे धीमी पसंद है। तुलना वर्तमान क्षण की शिकायत है। धीमा बेहतर नहीं, अचानक बुरा नहीं। दोनों स्वाभाविक है। दोनों का स्वागत करो। इस अभ्यास को सरलता से करो, बिना अपेक्षा के, बिना नियंत्रण के, बिना उस भूखे मन के जो हर अनुभव को पकड़ना चाहता है। चाहे ऊर्जा धीरे बहे, नदी की तरह, या अचानक चले, बिजली की तरह, या बिल्कुल न चले, शांत झील की तरह। सजग बने रहो,
वह सजगता जो पकड़ती नहीं, धकेलती नहीं, केवल ग्रहण करती है। धीरे धीरे वह सजगता स्थिर हो जाएगी, इसलिए नहीं कि तुमने अधिक प्रयास किया, बल्कि इसलिए कि तुमने कम हस्तक्षेप किया। बिजली आएगी, बिजली जाएगी, तुम बनी रहोगी, वही शेष रहना। कोई शिक्षा नहीं, वह घर वापसी है। ये शिक्षाएं तुम्हें भीतर की ओर मार्गदर्शन देती रहे, भय से परे, पहचान से परे, खोज से परे, उस मौन उपस्थिति में जो न शुरू होती है न समाप्त। इस पवित्र यात्रा में साथ चलने के लिए धन्यवाद। सजगता सदैव तुम्हारे साथ बनी रहे, हमेशा। ओम नमः शिवाय। शिक्षण 6 समाप्त।